नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 108 में व्यवस्था की गई है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन की जब क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा के कोई किसी बिल पर आपसी मतभेद उत्पन्न होता है, सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस कारण से राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है और इसको जो बुलाने का काम कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से, इसकी प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसको जो बुलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है और ये जो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और इसको बुलाने का कारण क्या होता है कि सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संविधान की संसद, अगर हम बात करते हैं संसद की, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब क्या होता है कि कोई भी बिल पास करना होता है तो वह लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करके इसको यह अधिनियम बन जाता है और यह बिल पास हो जाता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई विधेयक लोकसभा में रखा जाए और या राज्यसभा में रखा जाए तो इन दोनों सदनों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग कर संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को अपना सकता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं कि जिस कारण में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन या अनुच्छेद 108 का प्रयोग कर सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 108 का प्रयोग कब कब किया जाता है, तो पहला कारण है इसमें कि यदि किसी विधेयक को एक सदन में पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन भेजा जाता है और उसके बाद दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार किया गया है, तो पहला कारण क्या है कि लोकसभा ने इसको पारित कर दिया और इसको कहाँ भेज दिया है, राज्यसभा में भेज दिया है, पर लेकिन राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया है। तो पहला कारण ये हो गया। या फिर दूसरा कारण है कि विधेयक में किए गए संशोधनों से दोनों सदनों में असहमति हो या दोनों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया हो। तो यानी लोकसभा ने इसको पास कर दिया और राज्यसभा में इसको चला गया और इसमें कोई ऐसा विषय है जिसमें क्या है कि दोनों सदनों में इसमें आपसी मतभेद उत्पन्न हो रहा हो और आपसी असहमति हो रहा हो, तो इस कारण से भी संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तीसरा कारण है इसमें कि दूसरे सदन में विधेयक 6 माह तक लंबित हो। सपोज करो लोकसभा ने इसको पास करके राज्यसभा भेज दिया और राज्यसभा ने क्या कर दिया, इस पर 6 माह हो गए हैं, 6 महीने से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, यह लंबित पड़ा हुआ है। और तो इस कारण से भी ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 का प्रयोग किया जा सकता है। तो 3 कारण कौन कौन से हुए। पहला है कि एक सदन अगर इसको विधेयक को पास कर दूसरे सदन भेजता है और दूसरा सदन क्या करता है, इसको अस्वीकार कर देता है। दूसरा कारण है कि दोनों सदनों के किए गए संशोधन से दोनों सदनों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया हो
आपसी असहमति उत्पन्न हो गई हो, तो इस कारण से भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती है। और तीसरा है कि विधेयक को 6 माह तक लंबित रखा गया हो एक सदन ने दूसरे सदन को भेजने पर, तो इस कारण से भी राष्ट्रपति के द्वारा सभी राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए अनुच्छेद 108 का प्रयोग कर सकता है और इस अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर सपोज करो कभी कभी कि लोकसभा का स्पीकर उस समय उपस्थित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में से जो उसकी अध्यक्षता की जाती है वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा? उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अगर सपोज करो कि उपाध्यक्ष भी उस समय ये सभा में उपस्थित ना हो, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा, ना कि सभापति। याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा के सभापति द्वारा नहीं की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक चीज़ को नोट करना है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिस पर संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। पहला है धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है। दूसरा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के मामले में भी धन विधेयक, ये संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तीसरा है महाभियोग। महाभियोग महाभियोग के मामले में भी कभी भी संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता है। तो धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया और महाभियोग विधेयक हो गया। इन तीनों के मामले में सभी ये संयुक्त अधिवेशन की बैठक को नहीं अपनाया जा सकता है। ठीक है। इन तीनों विषयों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और अभी तक हम भारत में बात करते हैं, तो भारत में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक भारत में संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक बुलाई गई है वो 4 बार बुलाई गई है, लेकिन इसमें से 3 बार ही ये पास हो पाया है, एक बार ये पास नहीं हो पाया है। तो ये 3 विषय कौन कौन से थे जिसमें संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है? तो पहला 1961 में, पहली बार 1961 में दहेज उन्मूलन के विषय पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। दूसरी बार है 1976 में बैंकिंग सुधार विधेयक के मामले में इसको संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई गई थी। और तीसरी आतंकवाद यानी पोटा एक्ट 2002 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई गई थी। पहली है 1961 में दहेज उन्मूलन, दूसरा 1976 में बैंकिंग सुधार, तीसरा 2002 में आतंकवाद या पोटा एक्ट के विषय पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था को अपनाया गया था और संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई गई थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बात करी है संयुक्त अधिवेशन की संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में कि इस वीडियो में हमने बात करी है संविधान के अनुच्छेद 108 के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था के बारे में। इसको किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी जो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस मामले में डिप्टी स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और ये किस कारणों से बुलाया जाता है? यानी संसदों में गतिरोध उत्पन्न होने के 3 कारण हैं इसके। एक सदन ने इसको विधेयक को पास कर दिया हो और दूसरे सदन ने इसको अस्वीकार कर दिया हो, या फिर विधेयक में किए गए संशोधन से दोनों सदनों में
असहमति उत्पन्न हो या आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाए, या फिर तीसरा है कि संसद में विधेयक को दूसरे सदन द्वारा 6 माह तक लंबित किया गया हो। तो स्थिति में ऐसी स्थिति में संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। जो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।